गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाचार लेखन क्या होता है। उस समाचार लेखन की कौन कौन से तत्व हैं, जैसे नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र आदि पढ़ा था हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं उपयोगी जानकारियाँ। क्या होती समाचार लेखन में, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी उपयोगी जानकारियाँ जिन्हें समाचार पत्र में स्थान दिया जाता है। जैसे उपयोगी जानकारियाँ लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, मौसम तथा स्कूलों के खुलने बंद होने के बारे में भी होती है। जैसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है उपयोगी जानकारियाँ, अर्थात समाचार पत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे कि हाउसवाइफ है तो कब बिजली आएगी, कब चले जाएगी, इसके बारे में जानकारी। वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, मौसम कैसे रहेगा, ठंडी है कि गर्मी है, ठीक है। और जैसे विद्यार्थीगण है तो स्कूलों के बंद होने खुलने के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ होती। तो ये होती हैं उपयोगी जानकारियाँ। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अनोखापन। अनोखापन विविध नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। अनोखापन जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अनोखा, कुछ नया समाचार पत्र में सुनने को मिले, उसे अनोखापन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी विचित्र बच्चे का जन्म लेना, कहीं भूत प्रेत का साया होना आदि लोग ऐसे अनोखे समाचारों में गहरी रुचि लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं समाचार पत्र पढ़ने वाले जिन्हें कुछ नई जानकारी मिल जाए, कुछ नया अनोखापन दिख जाए। डेली तो बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो डेली हम सुनते हैं कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है। जैसे अभी कोरोना ही लीजिए तो कोरोना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आसपास हमारे क्या हो रहा है उसके बारे में जानने के इच्छुक होते, कुछ नया, कुछ अनोखापन, ठीक है, उसके बारे में। ये अनोखापन जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, उस प्रकार के जानने के भी कुछ लोग होते हैं जो उन समाचारों में ये गहरी रुचि लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं पाठक वर्ग। हर समाचार का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग का होता है, अतः समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के ही समाचार छापे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे पाठक वर्ग से तात्पर्य होता है कि आजकल समाचार पत्र क्या होता है, पढ़ने वाले मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के समाचार पत्र लिखा जाता है, कि उसकी रचना की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को उनके समुदाय भी कहा जा सकता है या उनके वर्ग भी कहा जा सकता है, तो उस वर्ग से रिलेटेड ही कुछ न्यूज़ उस पाठक वर्ग तक पहुंच जाए। जैसे कि बहुत सारे आपने पढ़ा होगा मित्र मंडल वगैरह रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल महाराष्ट्रियन मित्र मंडल, ठीक है, तो उसमें उस मंडल से रिलेटेड कुछ जानकारी दी जाती है। तो ये सब क्या है, पाठक वर्ग की रुचि के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, नीतिगत ढांचा। आजकल समाचार पत्र किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। आजकल जितने भी समाचार पत्र आते हैं वो किसी न किसी संगठन के द्वारा चलाए जाते हैं। वे अपने संपादकीय नीति के बल पर ही समाचारों का चयन करते हैं, अर्थात वे इस प्रकार का संपादन करते हैं कि समाचार उत्कृष्ट रूप से एक ढांचे, एक सिस्टमैटिक रूप में वह हमारे सामने प्रेजेंट हो, कि कहाँ पे मेन पृष्ठ में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या चीज़ होना चाहिए, इन सब का एक नीतिगत ढांचा होता है, ठीक है। तो उसे ही नीतिगत ढांचा कहा जाता है, जो समाचार नीतियों के अनुकूल होते हैं, जो समाचार नीतियों के अनुकूल होते हैं कि किस प्रकार उसकी व्यूह रचना की जाए। इस प्रकार हमारे समाचार लेखन के तत्व कंप्लीट होते हैं। समाचार लेखन में, किसी भी समाचार लेखन में 6 प्रकारों का बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। कोई भी समाचार पत्र लिखा जाता है तो उसमें इन बातों का बहुत अधिक महत्व होता है। सबसे पहले क्या, सेकंड नंबर कब, थर्ड कहाँ, फोर्थ कौन, फिफ्थ कैसे, सिक्स क्यों। अर्थात कोई भी मैटर लिया जाए तो वो क्या है, पहले तो सबसे पहले उस मैटर के बारे में क्या है जानकारी दी जाती, फिर वो मैटर कब होता है, ठीक है, फिर वह मैटर कहाँ, इसके बारे में जानकारी, यानी प्लेस यानी स्थान के बारे में जानकारी। नेक्स्ट उससे संबंधित कौन कौन से लोग थे, नेक्स्ट वह घटना किस प्रकार घटित हुई, और 6 नंबर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इन 6 बातों की जानकारी किसी भी समाचार लेखन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इनके आधार पे ही उस समाचार का बेस होता है, ठीक।
किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 प्रकारों का उत्तर दिया जाए। अर्थात समाचार पत्र में इन 6 बातों का होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आपको किसी मैटर से आधारित कोई न्यूज़ मिल गया कि अचानक से बस की दुर्घटना हो गई, ठीक, अब ये दुर्घटना हुई तो हुई, ठीक, कब हुई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, कहाँ हुई इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है आपके पास, ठीक है, उस बस में कितने लोग सवार थे, कौन कौन कहाँ कहाँ से थे, इसके बारे में कोई जानकारी, तो वह एक असंतुष्ट समाचार होगा, ठीक है। तो कभी भी समाचार पत्र जब भी आप लेखन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी मैटर वह क्या है, वह कब हुआ था, उसमें कहाँ की बात है, ये कौन कौन से लोग सम्मिलित थे, कैसे हुई थी ये घटना और क्यों हुआ था, इनकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं समाचार लेखन की शैली। अब आपको ध्यान देना है कि समाचार लेखन की शैली किस प्रकार होनी चाहिए। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। समाचार लेखन की शैली को क्या कहा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली। हम आगे पढ़ाएंगे कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, ठीक। तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली में जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट बात है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, कब महत्वपूर्ण बात को बाद में, तथा सबसे कम महत्वपूर्ण बात की बातें सबसे अंत में लिखी जाती है, ठीक है। तो कभी भी उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे पहले, उसके बाद कम महत्वपूर्ण को उसके बाद, और सबसे कम महत्वपूर्ण को लास्ट में लिखा जाता है। अब हम आते हैं समाचार लेखन के अंग। तो समाचार लेखन के कौन कौन से अंग है? पहला शीर्षक, ठीक, दूसरा मुखड़ा जिसे इंट्रो भी कहा जाता है, थर्ड है निकाय यानी बॉडी। तो इस प्रकार समाचार लेखन के अंग हैं। आगे हम पिरामिड शैली पढ़ेंगे। थैंक यू।